नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज देखेंगे ना ग्रुप डी का जो 6-10 यहाँ देख सकते हैं कि 6-10-2022 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह फर्स्ट शिफ्ट 9 AM से 10:30 AM के बीच में, यानी फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चंस है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें हम लोग देखेंगे जीके और जीएस क्वेश्चंस। और सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस इस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जा सकता है दोस्तों। तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलता ही रहे दोस्तों। तो जो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, होता है ना निम्न में से ना क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, ना क्वेश्चन स्टार्ट होता है डैश लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम को पूर्ण युग्म मौजूद होता है, तो मानव मादाओं में जो है मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह एक सामान्य डैश महीना में आता है, यह अप्रैल महीना में आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चंस है। इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जाएगा HCl और NaOH होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी ऑप्शन नंबर 3 सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है देखते हैं। न कारकों के एक परिवर्तन किया जा सकता है, वे अल्पकाल में स्थिर होता है। अल्पकाल में एक फर्म सभी उत्पादक में परिवर्तन नहीं कर सकता है। दीर्घकाल में उत्पादकों के सभी कारकों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये तीनों जो है क्वेश्चंस सही है। ठीक है ना, ये और ये और ये वाला और ये वाला। ठीक है, और ये जो है इसमें पूछा गया था गलत कौन वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा, सत्य होगा, सत्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न लोक पावनी और भवानी डैश की नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर होगा कावेरी इसका। ठीक है, आंसर होगा कावेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में आकृति मानव हृदय के दर्शाता है, जिसमें LA जो बायां आलिंद और LB मतलब होता है बायां निलय, RA जो होता है दायां आलिंद और RV का मतलब होता है दायां निलय। जो कपाट है वो कहाँ स्थित है? तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, जहाँ जहाँ ऑप्शन 3 है, 2 है और 4 है और 5 है, यानी ये पूरा का पूरा भाग को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कपाट कहते हैं, वॉल्व्स जिसे कह सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 12 वोल्ट के एक बैटरी एक अज्ञात प्रतिरोध की टर्मिनल से संयोजित किया जाता है, जिसमें 2 mA धारा उत्पन्न होती है तो प्रभावित होती है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ना V बराबर I/R, जो 12 वोल्ट का है इधर लिखेंगे, और इसमें पूछा क्या गया, प्रतिरोध पूछा गया है, तो 2 ओम है। ठीक है, तो 2 ओम को हम लोग mH में चेंज करेंगे, तो mH में चेंज करने के लिए कितना ना 1000 से इसको भागा देना पड़ेगा, इनटू इतना, इससे काटेंगे तो ये 6 बार में जाएगा और 6 से गुना हो जाएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा ना 6000 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, ओम के नियम से V बराबर I/R होता है। भारत कोविड-19 के विशेषज्ञ समिति CEOs 2021 में 2 से 18 वर्ष की आयु में चरण द्वितीय में नैतिक प्रिपरेशन के लिए इनमें से किस टीके का सिफारिश किया गया है? तो कोवैक्सीन सिफारिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध को किस प्रतीक द्वारा जो है निरूपित किया जाता है? तो प्रतिरोध को ऑप्शन नंबर 2 में दर्शाया गया है और इसको इस रूप में प्रतीक में जो है निरूपित किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर जाएगा नीरज चोपड़ा जो होगा सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मानव शरीर की आकृति गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है के रेस सही स्थान को दर्शाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढकों के मानव की तरह से एक ही जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ना आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह के विनिमय करने से डैश अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होता है। तो इसका आंसर 4 होगा। बाढ़ से खनिज समुद्र एवं तल छठ के वार्षिक जमाव के रूप अवरोध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग का निर्धारित नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा न विक्रेता की रुचि और पसंद, ऑप्शन नंबर 1। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हो गए। न प्रत्येक जो है 8वें तत्व पहले गुणधर्म के समान हो गए। यह न्यूलन के अष्टक नियम के अनुसार बताता है, प्रत्येक 8वें तत्व। ठीक है। एक वस्तु 15 फोकस की अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और प्रतिबिंब 7.5 की दूरी पर होता है, तो आवर्धन क्या होगा? तो आंसर जाएगा 0.50 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार डैश धारा की दिशा को निरूपित करता है, उसे अंगूठा कहेंगे। अंगूठा धारा की दिशा को जो है निरूपित करता है। ठीक है। राष्ट्रीय वायु खेलकूद नीति 2022 के तहत भारत में वायु खेलों के लिए स्तरीय गवर्नेंस संरचना है, तो आंसर जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्तूरी मृग जैसे मस्क डियर की प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो यह 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में है। निम्नलिखित में से किस घटना का कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत जो है और राज्य केंद्रशासित प्रदेश का सही मिलान नहीं है? तो K2 हिमाचल प्रदेश नहीं है। बाद बाकी जो आंसर होगा वो 100% सही है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सारेगे कागड़ी लद्दाख में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में से धातुओं के मामले के आदर्श के अवशिष्ट निपटारक विधि कौन सी है? तो पुनः चक्रण जो होगा रिसाइक्लिंग इसकी निपटारे की प्रमुख उपाय है, विधि है। ठीक है। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के बुनियादी एवं भारी उद्योग की स्थापना के जोर दिया ताकि वह तीव्र उद्योग एवं आत्मनिर्भर उद्योग के विकास के लिए एक आधार साबित कर सके? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है दोस्तों, एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है, कार्बन का 6 होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन वेस्ट करते हैं तो 2 और 4 होगा। तो इसे स्टेप पूरा करने के लिए और 4 चाहिए, यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो यही 2 इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 8 में 4 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 4 होगा। तो इसकी ऑप्शन नंबर जो है 4 में देख सकते हैं इसकी संयुक्ता है 8 में, यानी ये 8 है, 8 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा ना? आंसर जो आएगा वो 4 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, 8 में 4 घटाने पर 4 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद डैश जो राज्य के नीति तत्व के एक को प्रतिस्थापित करता है। यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के संगठन के लिए कदम उठाएगा और ऐसे शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्तता शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की बात आवश्यक हो। ऑप्शन नंबर 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री से, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है और जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है वह है H2O। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर जाएगा। डैश में भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष आवश्यकता की पूर्ति करने वाली राज्य भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया है 2004 के अंतर्गत। 2004 के अंतर्गत ऐसे निर्णय करने का अधिकार किया गया है। यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्बन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन जो है प्रकृति में अधातु होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से है, यहाँ कथन से है, सर्दियों के दौरान रात के समय आसमान जो है साफ होता है। ऐसा क्यों होता है? न सर्दी के महीना सूर्य जल्दी अस्त होता है, नहीं, गलत। सर्दी के मौसम में वर्षा हो सकता है, ये भी गलत है। इसका दोनों धारणाएं जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया एक विशिष्ट श्रेणी की है। तो आंसर होगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक के बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार मध्यमा तर्जनी के अंगुली डैश के दिशाओं को निरूपित करता है। इसका आंसर जाएगा धारा और चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। महिला बाल मंत्रालय भारत सरकार के 22 अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस सप्ताह की आज़ादी के महोत्सव अमृत महोत्सव के भाग रूप में विशेष सप्ताह के रूप में मनाया गया। तो 1 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में होगा। एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृतंक होते हैं, तो 8 कृतंक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान लिखने में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के तीर्थकार किसे कहते हैं? तो धर्म के रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष और मुक्ति की मार्ग बताता हो। किस घटना में भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को अधिक मजबूत कर दिया गया? तो आंसर होगा स्वराज नहर को खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 होगा, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, सीसा और एयू जो होगा वह सोना के सूत्र हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना 6/10/2022 का प्रीवियस ईयर जो सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और आरआरबी ग्रुप डी से क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट ना डैश क्लोरीन पर की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो इसी को बोला जाता है CaOH का Hol2 यानी बूझा हुआ चूना। ठीक है, बूझा हुआ चूना इसको बोला जाता है, और यह क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है Cl2O। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। यही इसका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको बैलेंस करना है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक समीकरण गलत है, इसको बताना है, यानी गलत को बताना है दोस्तों। तो गलत निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ देखिए CO कितना है, 1, और कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, और H की संख्या 2। ये जो बैलेंस है वो 100% सही नहीं, गलत है। तो गलत ये है क्योंकि इस प्रकार का इक्वेशंस नहीं बनता है। ठीक है ना,
तो जब जंग यानी Fe मतलब होता है लोहा, लोहा जब जल से विक्रिया करता है तो Fe3O4 और प्लस 2H2 बनता है। और CO को जब H2 से विक्रिया करता है तो CH3OH बनता है। और MgO ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो MgO बनता है। तो ये कौन सा एक समीकरण जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 समीकरण जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशंस रिसर्च को मान्यता देने और प्रोत्साहित करते समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस नेशनल फेलोशिप, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है और तो प्रेरित धारा की दिशा डैश द्वारा ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम के द्वारा जो है ज्ञात की जाती है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष 2001 में जीवन पर्याप्त उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोच में से एक हैं? वो है सरकार तलवार। ठीक है, सरकार तलवार। क्वेश्चन है कि मंडलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए Ba और K ऑक्साइड के लिए सही सूत्र का चयन किए? तो इसका होगा BaO प्लस K2O, इसका सही सूत्र ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मदद पायरुवेट का विघटन में डैश में होता है? तो आंसर होगा माइट्रोकाइडिया में होता है, माइट्रोकाइडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है ना, NaOH जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खजड़ी गांव के खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया है? तो इसका आंसर होगा अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में वल्लाचारी, चित्रदुर्ग और चिक्कमगलुरु तुमकुट वेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनिज के लिए जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक अपराधों में बच्चों को संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2012 में पारित किया गया था। किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण बताना है। द्विविस्थापन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CuSO4H2S, तो बनाएगा CuS प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। तो यही द्विविस्थापन अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब दो प्रोडक्ट मिल करके दो उत्पाद बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, पश्चिम से आने वाली प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण सूक्ष्म गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंध गंगा के मैदान क्षेत्र में बहती है, उसे लू कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लू हर कोई जानता ही है कि गर्म हवा को लू कहते हैं ना। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया? वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है संबंधित है? तो इसका आंसर होगा 44 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटा इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर होगा। स्थिर आगतों को नियमित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहनों की जाने वाली लागत क्या कहलाता है? तो आंसर होगा कुल स्थिर लागत होगा। नेक्स्ट, MFI के विकास के लिए
निधि का प्रबंधन द्वारा डैश द्वारा होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू और औद्योगिक ठोस अवशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो घरेलू ठोस अवशिष्ट संरचना में विषम होते हैं, ये आंसर होगा। भारत के किस संस्था ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता की है? तो आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद द्वारा किया गया है। आईआईटी हैदराबाद द्वारा। निम्नलिखित में से किस इकाई के राज्य विधानमंडल के द्वारा सौंप गए कार्यों के निर्वाह एवं शक्तियों का प्रयोग करके पंचायत राजस्व व्यवस्था का आधारशिला के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा ग्राम सभा। निम्नलिखित से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो जिंक जो होता है वह तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने की द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है? क्योंकि आंसर होगा क्योंकि यह एक लघु चुंबक होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो ये बांग्ला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के यौगिक नहीं है? तो CONHNO3 का होल 2 ये नहीं है। मीथेन है, C2H6 है, CHCl3 है, ये जो है कार्बन के यौगिक है। और ऑप्शन नंबर जो 2 है ये कार्बन के यौगिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के गुजरती है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4। भारत संविधान के अनुच्छेद 89 के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा वह भारत के उपराष्ट्रपति, इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका आंसर होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, लोहे लाल प्रकाश के समान मात्रा में मिश्रित करने पर डैश रंग का प्रकाश निर्मित होता है, तो आंसर होगा मैजेंटा। मैजेंटा आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही का जो है पहचान, सही कथन का पहचान करना है। तो सही होगा गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। एक्स के 23 होते हैं और वाई के भी 23 गुणसूत्र होते हैं। विप्रो लिमिटेड का विमान किस वर्ष हुआ था? तो आंसर होगा 1945। विप्रो लिमिटेड का जो है निगमन किस वर्ष हुआ था? 1945 में हुआ था, ठीक है। निम्न से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो वह फ्लोरीन का होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है? तो बाएं आनन से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद्वारक मुंडक तेतलीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? आंसर होगा उपनिषद के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, रक्त में इनमें से कौन से घटक प्रतिरक्षा के बहाव बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो आंसर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं, आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कीटों को में गैसों के विनिमय के लिए वायु की नलिका द्वारा एक जाल होता है, इन्हें डैश कहा जाता है? श्वास प्रणाली कहा जाता है, श्वास प्रणाली, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म का क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर थर्ड टर्म्स यानी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 6/10/2022 में 6/10/2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस और ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चंस, जिसमें जीके जीएस का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है ना 20 वोल्ट का शक्ति संयोजित विद्युत पंखे को 10 वाट के साथ पंखे के प्रवाहित होने पर धारा कितनी होगी? तो इसका जो आंसर दिया है 0.5 होगा, 0.5 होगा। यानी इसकी धारा अगर प्रवाहित किया जाए तो इसका जो आंसर होगा कैसे निकला जा सकता है ना, I= हो जाएगा ना 10 वाट बाई 20 जाएगा। जब इसको डिवाइड देंगे तो 0.5 होगा, इसका आंसर 0.5 होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अल्पतकीन औसत लागत डैश के बराबर होती है? तो इसका आंसर होगा औसत परिवर्तन लागत और प्लस औसत नियत लागत के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवमंडल के प्रयोग के दो लक्षणों के बीच द्विसंकरण समीकरण परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 9:3:3:1 होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। किसका उदाहरण है ये? तो जब Na2CO3 CaCl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaCO3 प्लस 2NaCl बनाएगा। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलकर दो प्रोडक्ट का निर्माण करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को डैश के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर होगा 2020। ठीक है, कुछ मछलियाँ पानी की घुट लेकर सांस लेती हैं और ये मछलियाँ पानी की घुट हैं। तो इसका होगा प्रति मिनट हवा के सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार होती है, ऐसा इसलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना भारत की पहली मस्जिद घेरामन जुआ मस्जिद जो 2021 में जीर्णोद्धार के बाद पुनः स्थापना के कारण सुर्खियों में थी, इसमें से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों साइंस का, और जी इतिहास का क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये साइंस के 100 क्वेश्चन हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? जिसका नाम है लूनी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का पिरला पांडुंगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मुहर्रम। मुहर्रम जो होगा ये मुस्लिम का सबसे पवित्र त्यौहार मानते हैं मुस्लिम लोग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, इनमें से किन्हीं दो तत्वों के संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो फ्लोरीन और क्लोरीन की संख्या समान होती है, संयुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? तो नमक का प्रयोग किया जाता है, NaCl का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो क्षमता कितनी होगी? क्षमता निकालना पड़ेगा। ठीक है, ना बोमेन सपुट डैश को ढके रखता है? तो कैसी का मुच्छ ढके रखता है। बिना प्रयोगशाला के एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट दाग लग जाता है और दाग हटाने के लिए उसमें से किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, मोमेन सपुट डैश को ढके रखता है? तो आंसर होगा कैसुरी गुच्छा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल ने दो प्रयोग किए। एक लंबे पौधे के पराग के छोटे पौधे के बीजाणु के निश्चित करने वाला लिया और दूसरा छोटे पौधे के पराग लंबे पौधे के बीजाणु के निश्चित करने के लिए लिया। हम इन दो प्रयोग में उत्पन्न करते हैं। तो देखें कि प्रयोग 2 में कि प्रयोग लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में प्रयोग 2 में भी जो है लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ये प्रयोग से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडलिक की आवर्त सारणी समूह 8 में चौथे आवर्त की पहली श्रेणी की कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो कॉपर नहीं होगा। ठीक है, COFe एक साथ मौजूद होगा। ठीक है, समजातीय श्रेणी की सदस्यों के मध्य डैश अंतर होता है? तो CH2 इकाई का अंतर होता है। निम्नलिखित में से विवरण में चुंबकीय क्षेत्र की रेखा का सही गुणधर्म को पहचान करना है, क्या होगा? तो ए आंसर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है। बी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक के उत्तरी ध्रुव की इकाई दक्षिण ध्रुव की इकाई और होता है। और डी, प्रति इकाई क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है,
समजाति श्रेणी के मध्य डैश का अंतर होता है, तो CH2 इकाई का अंतर होता है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा 10 में सतत कृषि और ग्रामीण विकास के बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस वित्तीय संस्था का स्थापना किया गया? NABARD नाबार्ड का स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब पादपों के 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो पादप स्टार्च के संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है? न बंद चक्र का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही को चयन करना है, तो आंसर होगा द्विपंचविश योजना PCS महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया था। ईसाई के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो उसका जो आंसर होगा ना, यह थी मसीह के मृत्यु स्थापन फिर से उठाने का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना कार्बन डाइऑक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के घुले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया सही संतुलित करता है? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही संतुलित करता है। CO2 + 2NaOH बनाएगा NO2CO3 प्लस जल बनाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संस्था निकाय पंचायती राज्य की वित्तीय स्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो तहसील परिषद नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा नहीं है। ठीक है ना। तो शामिल क्या है? ग्राम पंचायत शामिल है, जिला परिषद शामिल है और पंचायत समिति शामिल है। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थ में किसका बना होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। वस्तुओं के अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर होगा वक्रता केंद्र से परे रखने पर बनता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो सूर्य के प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कंपनी 5G प्रदर्शन करने वाली भारत की इस पहली दूरसंचार जो है कंपनी बनी? तो एयरटेल उस समय बना था। ठीक है। अभी करंट क्या है वो देख लीजिएगा आप और कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है? तो 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। 95% जल, 2% यूरिया होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021 में किस राज्य के सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज है? तो छत्तीसगढ़ में होगा आंसर। अभी क्या है वो करंट करके हमको बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि CNG और LPG के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो CNG और LPG पाइप घरों में पहुंचाई जा सकती है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता के स्तर होते हैं, तो तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस यही खत्म होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड्स।